हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। फाइनली दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो गया है। और ओ भाई साहब, अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया और अब रियलाइज हो रहा है कि मैं भी किसी मल्टीवर्स के अंदर हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। और हर बार की तरह इस मूवी का भी डाउनलोड लिंक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी और यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिकन चार्विस को, जो कि एक डायमेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर से लड़ रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग मंत्र पढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो साइज में इतना बड़ा था कि वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसे रोकने का बस एक ही रास्ता था, वो था विशांति का किताब, जहाँ पर दुश्मन को हराने का हर मंत्र लिखा था। इधर वो क्रिएचर इन दोनों के ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई रास्ता नहीं था अमेरिकन चार्विस से उसका ताकत छीनने के अलावा। उसकी ताकत थी अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करना, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रैवल बिटवीन द मल्टीवर्स। अगर एक छोटी बच्ची के पास ये खतरनाक ताकत हो सकती थी, तो किसी बड़े क्रिएचर या फिर विलेन के पास ये ताकत आ जाता तो क्या होता। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उस ताकत को अपने अंदर लेने के लिए सोचता है, ताकि वो बड़े क्रिएचर को वो ताकत ना मिले। लेकिन इसी बीच वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने लगता है और अमेरिकन चार्विस को हवा में उठाकर उसके ताकत खींचने ही वाले होते हैं। तभी अमेरिकन चार्विस मल्टीवर्स का एक पोर्टल खोलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से उस क्रिएचर का टेंटिकल काट देता है और तभी वो क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि अमेरिकन चार्विस मरा हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और तभी गुरु हम देखते हैं कि हमारे असली वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का सपना टूट जाता है और सपने से जागने के बाद अपना डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि अर्थ 616 का सेंटन सेंटोरियम का एक रक्षक थे, आज वो अपने ही एक्स लवर क्रिस्टीन की शादी में बिल्कुल सज धज के जाता है। और गुरु वो सोचने लगता है कि काश मेरे साथ क्रिस्टीन का शादी होता। मगर तभी बाहर एक हादसा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि कोई इनविजिबल शक्ति सभी चीजों को हिला रही। वो अपनी तीसरी आंख से उसे विजिबल करता है तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। उस ऑक्टोपस का अकेले मुकाबला करना मुश्किल था डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, लेकिन तभी वहां पर उसका मदद करने के लिए पहुंच जाता है गुरु हमारे वांग चाचा। अपने बहुत बड़े रस्सी जैसे चीज से उसे लड़ने लगता है। इधर उन लोगों को अमेरिकन चार्विस को भी बचाना था और लड़ना भी होता है। फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज उस ऑक्टोपस का आंखें निकाल लेता है और उसका नजर अमेरिकन चार्विस के ऊपर जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ख्याल आता है कि हाँ, मैंने तो इसको सपने में देखा था। तभी अमेरिकन चार्विस कहती है कि वो कोई सपना नहीं था, वो रियलिटी था। मल्टीवर्स में आप ही का एक अवतार था जिसको आपने सपने में देखे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, इसका सबूत दो। जिसके बाद अमेरिकन चार्विस उन दोनों को उस जगह पर ले जाता है जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज का बॉडी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी बुरा भी लगता है और साथ ही उसको यकीन भी हो जाता है कि उसके अंदर मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की ताकत है। लेकिन जो क्रिएचर उसका ताकत को लेने आया था वो तो बस एक प्यादा था, उसका बॉस अभी भी कहीं पर जिंदा है। यह सब पहेली को सुलझाने के लिए ऐसे ही किसी के सहारा लेना पड़ेगा जिसके पास मंत्रों का ताकत है और मल्टीवर्स का ज्ञान भी है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज को वहीं पर दफना कर अमेरिकन चार्विस को कमरताज पहुंचा देता है और खुद वांडा मैक्सिमॉफ से मिलने जाता है, जो कि काफी पावरफुल और हिप्नोटाइज करना जानती थी। यहीं पर वांडा की एक अलग दुनिया थी। वेस्ट व्यू के बाद से वो यहाँ पर अकेली रहती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं एक ऐसा प्रॉब्लम में हूँ जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक जादूगरनी ही कर सकती है और मेरे सामने इस प्लेनेट की अभी सबसे बड़ी जादूगरनी खड़ी है। इतने में वांडा बोल देती है कि इस वक्त अमेरिकन चार्विस कहाँ पर होगी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम से गुरु शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो अभी तक अमेरिकन चार्विस का नाम भी नहीं लिया। और गुरु यहीं पर हमको पता चलता है कि ये सब कारनामों के पीछे वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच का हाथ है। और देखते ही देखते वो प्लेस हरियाली की जगह एक लाल नरक बन जाता है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज कमरतज वापस आकर वांग को बताता है कि सबके पीछे वांडा का हाथ है, जो कि अब काफी बदल चुका है। उसको उसकी काल्पनिक जिंदगी बहुत पसंद थी। अब उसे उसका बच्चे टॉमी और बिल्ली वापस चाहिए। हालांकि इस यूनिवर्स में उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में अभी भी उनके बच्चे एग्जिस्ट करता है। दूसरी यूनिवर्स में जाने की ताकत वांडा के पास नहीं है, इसीलिए वो अमेरिकन चार्विस की शक्ति छीनना चाहता है। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिकन चार्विस की जान बचाएंगे। इसीलिए वो सब निकलकर सेंटन सेंटोरियम के ऊपर एक बहुत बड़ा कवच बना देता है। और गुरु जब स्कारलेट विच आकर कमरताज पर हमला करती है तो इतने सारे लोगों की ताकत एक साथ देखकर वो खुद को कमजोर पाती है। लेकिन गुरु हमारे वांडा भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास था माइंड हेलुसिनेशन करने का पावर, जिससे वो एक आदमी के माइंड में घुस जाती है और वो इंसान धीरे धीरे उस कवच को तोड़कर भागने लगता है।
और इसी बात का फायदा उठाकर स्कारलेट विच पूरा दम लगाकर हमला कर देती है और पूरा कमरताज देखते ही देखते टूटने लगता है। इधर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन को भी तोड़कर अमेरिकन चार्विस को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो अमेरिकन चार्विस को मारती अमेरिकन चार्विस डर जाता है और उसके डरने की वजह से एक और मल्टीवर्स का पोर्टल खुल जाता है, जहां पर अमेरिकन चार्विस और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ना जाने कितने सारे यूनिवर्स के अंदर होकर एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहां पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली होता है। ये दोनों सोचने लगता है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास बुक ऑफ विशांति का ढूंढने का पावर था तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी होगा शायद। इसीलिए वो लोग इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मगर कुछ वक्त बाद उन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज था वो थैनोस से लड़ते वक्त मारा जा चुका है और अब इस यूनिवर्स का सैंक्टम सेंटोरियम का जो रखवाला है वो है मॉर्डॉक, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि यार ये तो पिछले यूनिवर्स में मेरा दुश्मन था और इसमें भी रहेगा शायद। लेकिन वो देखता है कि इसमें मॉर्डॉक बहुत अच्छे से हंसकर डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है और मॉर्डॉक पूछता है कि मैं तुम्हारे कैसे मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पूरा स्टोरी बताता है। इधर गुरु स्टोरी बताने के बाद उन दोनों को अचानक से चक्कर आने लगता है। असल में डॉक्टर स्ट्रेंज से अच्छे से पेश आना मॉर्डॉक का एक चाल था। उसने उन दोनों की चाय में बेहोशी का दवाई मिलाया था, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को पेश किया जाता है इल्यूमिनाटी के सामने। यहाँ पर इल्यूमिनाटी 5 लोगों का एक ग्रुप था, जिनमें शामिल था हमारे कैप्टन कार्टर, जिनको हमने व्हाट इफ में देखा था, रीड रिचर्ड फैंटास्टिक फोर से, ब्लैक बोल्ट जिसका अभी तक कोई मूवी नहीं आया है, चार्ल्स जेवियर फ्रॉम एक्स-मैन और आखिर में थी हमारे कैप्टन मार्वल। इन सभी का कहना था कि हमारे मेन मुसीबत स्कारलेट विच नहीं तुम हो। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे हो सकता हूँ, जहाँ पर ये लोग कहता है कि तुम्हारे पास में डार्क होल्ड आ चुका था। डार्क होल्ड बेसिकली वो किताब है जिसकी मदद से स्कारलेट विच को आज के समय में वो ताकत मिली है। तो ये थी अर्थ 838, जहाँ पर यहाँ के सब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को खतरनाक समझ रहे थे। लेकिन गुरु उधर अर्थ 616 में स्कारलेट विच कमरताज में बैठकर स्वप्न यात्रा कर रही थी। अगर शॉर्टकट में समझाएं तो स्कारलेट विच चाहती थी कि वो स्वप्न यात्रा के जरिए उस यूनिवर्स में जाएं जहाँ पर उसके बच्चे टॉमी और बिली रियल में हैं और वहाँ पर वो अपने वेरिएंट के अंदर घुसकर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन तभी वाकांडा के एक योद्धा वांडा की डार्क होल्ड की किताब को नष्ट कर देती है, जिससे वांडा का स्वप्न यात्रा टूट जाता है और ये देखकर वांडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो गुस्से में वांग को टॉर्चर करने लगती है और वो कहती है कि मुझे डार्क होल्ड के मंत्र के बारे में बताओ। हालांकि वांग सॉर्सरर सुप्रीम था तो उसको डार्क होल्ड के बारे में पता था। तो वांग कहता है कि मुझे मंत्र तो याद नहीं है, लेकिन एक माउंटेन है जहाँ पर सारे मंत्र लिखा हुआ है। इधर मजबूरी में वांग को एक पोर्टल खोलकर वांडा को उस माउंटेन तक ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांडा माउंटेन में जाकर डार्क होल्ड की मंत्र को पढ़कर अपने सोल को कनेक्ट करती है अर्थ 838 के अपने वांडा वेरिएंट से, ताकि वो अमेरिकन चार्विस के पास पहुंचकर उसकी शक्ति को अपना बना सके और मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके। मगर इस बार यहाँ पर उसे रोकने के लिए बाकी सारे दूसरे महान योद्धा थे, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया, ना तो कैप्टन कार्टर ना तो ब्लैक बोल्ट। यहाँ तक कि चार्ल्स जेवियर भी जब उसके दिमाग को कंट्रोल करने चाहता है तो वांडा अपने ब्लैक मैजिक से उसे भी खत्म कर देती है। इस यूनिवर्स में गुरु डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्स क्रिस्टीन इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट थी। वो अमेरिकन चार्विस का ख्याल रख रही थी। मगर जब वांडा उन दोनों के पास पहुंच जाती है तो एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर पहुंच जाता है मदद करने के लिए। अब ये तीनों मिलकर उनकी ध्यान भटकाते हुए विशांति की किताब की ओर जाने लगता है। मगर वांडा उन लोगों के पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो हर दरवाजे को तोड़ते हुए उन लोगों के पीछे चली जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर वो अमेरिकन चार्विस की शक्तियों को इस्तेमाल करके उसे माउंटेन पर ले जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक अलग यूनिवर्स में पहुंचा देती है और सारी सिचुएशन गुरु आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अब सारी शक्तियाँ वांडा के पास आने वाले थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में उसका एक अवतार जरूर होगा। इस वजह से उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से जाकर मिलने के लिए सोचता है। मगर वो जब उससे मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये यूनिवर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और बचा है तो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज का अवतार, जिसके पास सिविल पावर्स है क्योंकि उसने भी किया था डार्क होल्ड का इस्तेमाल। और फिर आता है गुरु एक काफ़ी मज़ेदार फाइट वाला सीन जहाँ पर दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में लड़ने लगता है, जिसके बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद अपना डॉक्टर स्ट्रेंज इविल स्ट्रेंज से जीत जाता है और उसका डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके अर्थ 838 से अर्थ 616 पर पड़े हुए मुर्दे वाले डिफेंडर स्ट्रेंज पर अपने आत्मा को ट्रैवल कर देता है, जिसे स्वप्न यात्रा कहता है, और वहाँ से सीधा माउंटेन्स की ओर पहुँच जाता है। मगर माउंटेन्स पर जाने के बाद जादूगरों को उस मकबरे तक पहुँचने का परमिशन नहीं था। वहाँ पर काली ताकत आकर स्ट्रेंज को मारने लगता है, पीटने लगता है,
उसे वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करता है। मगर तभी क्रिस्टीन पार्मर उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम उन आत्माओं को अपनी ताकत बनाओ, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकती हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सारे बुरी आत्माओं को अपने अंदर समा लेती है और बना लेती है अपना पंख उस मकबरे तक पहुंचने के लिए। जिसके बाद उसकी खुद लड़ाई होता है वांडा से। और अगेन यहाँ पर दोस्तों मार्वल का एक बेस्ट फाइट सीन हमें दिखाई देती है, जिसके VFX गुरु टॉप लेवल पर है। और भाई साहब यहाँ पर वांडा सचमुच डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ने लग गया था। तभी अमेरिकन चारपीस को ख्याल आता है कि हमें वांडा को हराने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो एक मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन करता है और वो स्कारलेट विच को वहाँ पर पहुँचा देती है, जहाँ पर दूसरी डायमेंशन के वांडा अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मगर जैसे ही बिली और टॉमी स्कारलेट विच को इस हालत में देखती है तो वो लोग डर जाता है। कहता है कि हमें मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया है। मगर स्कारलेट विच कहती है कि मैं तुम लोगों को क्यों मारूंगा, तुम लोग मेरे बच्चे हो। लेकिन टॉमी और बिली उसके पास जाने से भी डर रहे थे। और अब जिनके लिए स्कारलेट विच ने इतना सारा तांडव रचा था, अब जब वो उन्हें ही नहीं पा सके तो उसने अपनी हिम्मत हार ली। जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चे को उस यूनिवर्स के वांडा के पास दिल पर पत्थर रखकर छोड़कर चली जाती है और ये डिसाइड करती है कि उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो अपने पावर से इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी डार्क होल्ड थे सबको जला देती है, ख़त्म कर देता है और अपने आप को भी ख़त्म कर देती है। और इसी के साथ दोस्तों ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वेल दोस्तों, इस मूवी का 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने डोरमामो के भांजी आती है और कहती है कि तुमने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके पूरी यूनिवर्स के अंदर तहलका मचा दिया है, इसीलिए डोरमामो तुमसे मिलना चाहता है। मगर जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब तक इविल स्ट्रेंज बन चुका था। और इसके साथ दोस्तों ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं। आप वहाँ पर ज्वाइन होकर इस मूवी को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।